ओके गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रिजल्ट आ चुका था आरटीई का। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। होम पेज इस तरीके से दिखने वाला है और आपको करना क्या होगा, जैसा कि पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट देखते हैं, वहाँ पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रमांक, इस पे चले जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा छात्र ऑनलाइन आवेदन, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से आप रिपोर्टिंग वगैरह कर पाओगे। तो रिपोर्टिंग का सारा डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, 1 बाय 1। मिस मत कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपने क्या चीज़ मिस्टेक कर दी या फिर क्या चीज़ आपने गलतियाँ की है, वो सारी चीज़ बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन पत्र क्रमांक। तो यहाँ पे बच्चे का आवेदन पत्र क्रमांक देना है, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है, देन आवेदन देखे, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक ओटीपी जाएगा, इस तरीके से आपके पास पॉपअप आएगा और यहाँ पे ओटीपी आपको सबमिट करना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ ओटीपी डाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो यहाँ कंफर्म करे पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास मेन पोर्टल ओपन होके आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिटेल आपको फिर से चेक कर लेनी है, सारी चीज़ें सब कुछ सही है। अब लोग बाग एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले टोकना चाहूँगा इस वीडियो में, और एंड तक आप देखते रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब कई लोगों ने गलतियाँ क्या करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे क्या की है गलती कि यहाँ पे गलती ये कर दी कि जिस वार्ड का जो व्यक्ति है उस वार्ड की तो स्कूल भरी नहीं, और जो दूसरा वार्ड है उसकी स्कूलें यहाँ पे भर दी है। तो उसमें क्या होगा ये देखिए, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए। अगर ये चीज़ ही है तो फिर आपका वार्ड, आपके वार्ड में ही आपकी स्कूल भरी गई है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही और यहाँ पे भिन्न आ रहा है तो यहाँ पे आपके से गलती हो चुकी है। अब ये गलती क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपका बच्चे का आरटी में सिलेक्शन हो जाए अगर आपने गलत वोट भर दिया तो भी, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने गलत वोट की, अगर वो स्कूल भरी है तो उसमें दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है जैसे आपका वार्ड होता है कि आप एक वार्ड में आते हो और आपने सेकंड वार्ड वाली स्कूल लगा दी है। अब उसमें क्या होगा, जैसे उस वार्ड के जो बच्चे आएंगे उस वार्ड के पहले प्रायोरिटी पे लिए जाएंगे, उसके बाद में आपके बच्चों का नाम आएगा। तो अगर आपके बच्चे का 1 नंबर पे ही आया होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, पहले वहाँ के वार्ड के बच्चों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये चीज़ कई लोग गलतियां कर चुके हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता आ जाएगा। आपने अगर गलती से दूसरे वार्ड की स्कूल लगा दी है, अगर उसमें नहीं मिलता है तो आप अपने वार्ड वाली स्कूल में ही लॉक करिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, वो सारी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ आपको देख लेनी है। देखने के बाद में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग पे चलते हैं। रिपोर्टिंग पे एक बार क्लिक करते हैं। रिपोर्टिंग पे करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आपको जो स्कूल रखनी है, जैसे मैं एक बार इस पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आपको जैसे ही इस पे राइट वाले क्लिक पे करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, कंफर्म करना है कि आप इस पे रिपोर्टिंग करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो कंफर्म करें, नहीं तो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो मैं अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इनका जो बच्चों का नाम है वो 4 और 3 और 28 ये नंबरिंग आए हैं। मैंने 5 स्कूल लगाई थी, लेकिन यहाँ पे 3 ही में एनरोल हुआ है। 2 स्कूलों में हो सकता है कि नंबरिंग नहीं आई हो, फिर आउट ऑफ नंबरिंग आई हो, तो वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि अपन को कौन सी स्कूल में यहाँ पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम 3 नंबर वाली है, तो मेरे हिसाब से 3 नंबर में ही लगाना चाहिए। अगर स्कूल ठीक है, आपको अच्छी लगती है, तो 3 नंबर वाली स्कूल में यहाँ पे लगा देना चाहिए। जो सबसे कम नंबरिंग आएगी उसी स्कूल में आपको लगाना है। बिल्कुल चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 10 के अंदर अंदर तो लगभग सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपने अगर गलत वोट भर दिया है तो उस कंडीशन में आपके बच्चे का नंबर नहीं आए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ डेट वाइज। तो यहाँ पे मैं इसकी डेट निकालता हूँ, कौन सी डेट को कितना क्या होने वाला है, लॉटरी कब तक जमा होगी, क्या चीज़, डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होंगे, वो सारी चीज़ बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सारे दिए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स कोई गलत लगाया है आपने तो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें जाके आपको दोबारा अपलोड कर लेने हैं। तो रिपोर्टिंग कब करानी है, डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कब करने हैं, वो डेट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ।
तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। रिपोर्टिंग का मैंने बता दिया, रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे आना है, कौन सी स्कूल को लॉक करना है उस पर क्लिक करना है और कंफर्म का मैसेज आएगा, उसको कंफर्म कर देना है, आपकी स्कूल लॉक हो जाएगी। और ये लॉक करने की तिथि क्या है, कब तक आप लॉक कर सकते हो, वो चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर आप लॉक नहीं करते हो, पहले ये बात भी आप सुन लीजिए, क्योंकि ये भी कमेंट आने वाला है कि अगर लॉक नहीं करते हैं या फिर डेट निकल जाती है तो उसके बाद में क्या होने वाला है। तो फिर ये ऑटोमेटिक लॉक होगा। अगर ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता है तो आपका बच्चे का आरटी में सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से सुन लेनी है, क्योंकि कई लोग यही गलतियां करेंगे कि लॉक नहीं करेंगे, बाद तक सोचते रह जाएंगे, या फिर कई लोग भूल जाएंगे। कई लोग ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि आरटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और लॉकिंग का सिस्टम चालू हो चुका है, रिपोर्टिंग वगैरह का। तो ये चीज़ें कई लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आरटी का फॉर्म भरा है उनको ये नॉलेज मिल जाए। ओके, अब बात कर लेते हैं डेट। तो डेट का नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आरटी का यहाँ पे पोर्टल खोल लेता हूँ। आरटी जैसे ही सर्च करोगे आरटी का पोर्टल आ जाएगा, फर्स्ट लिंक क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ कब कब होने वाली है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई पेरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब क्या होगा। तो जो नई डेट्स है वो यहाँ पे जारी हो चुकी है, पुरानी डेट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ चौथे पॉइंट से बात करते हैं। जैसा कि 13 तारीख को यहाँ पे जो वरीयता क्रमांक है वो निर्धारित कर दी गई थी, कौन सी स्कूल में कितना नंबर आया वो सारा सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक होने वाला है। तो 13 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक ये रहने वाला है। आपको ये चीज़ कान खोल के सुन लेनी है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपके बच्चे का आरटी में सिलेक्शन ही ना हो, भले ही आपका दूसरा नंबर ही आया हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 13 से 20 मई तक आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी होगी। अगर नहीं करते हो तो फिर हो सकता है आपकी गलती हो जाए और आपका आरटी में सिलेक्शन ना हो। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना जरूरी है। फिर बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो यहाँ पे विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना। तो जांच जो होगी वो होगी 13 से 24 तक। तो यहाँ पे 13 से 24 तक जांच होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। 7वां पॉइंट जो है वो देख सकते हो, आपको संशोधन के लिए वहाँ से भेजा जाएगा। फिर आपको दोबारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है पॉइंट, ये वाला डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड। तो रीअपलोड का आपको करना होगा। जैसा कि वो सेंड बैक करेंगे आपको रीअपलोड करना होगा, उसके बाद में दोबारा सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी 7वें पॉइंट पे। फिर बात करते हैं 8वें पॉइंट की। तो 8वें पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर सीबीआई द्वारा जांच करना। तो यहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे रीअपलोड करना जरूरी होगा। नहीं करते हो तो आपसे मतलब आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही यहाँ पे लगाना होगा, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो रीअपलोड वाली जो यहाँ पे डेट है वो 13 से 3 जून तक होने वाली है। रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स की 13 से 3 जून की होने वाली है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग करना, क्योंकि लोग यही भूल जाते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो 13 से 20 मई की यहाँ पे जो डेट है वो रहने वाली है। ये डेट आपको फिक्स कर लेनी है दिमाग में। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग सबसे पहले करनी है। फिर उसके बाद में विद्यालय में आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाएंगे। जांच करने के बाद में अगर सही पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही नहीं पाए गए तो आपको रीअपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, रीअपलोड करना होगा। वो डेट है यहाँ पे 13 से 3 जून होने वाली है। फिर यहाँ पे आपके जो वेरीफाई होंगे वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो गया, आपका जो है वो आरटी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है और यहाँ पे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको डेट वगैरह पता हो। ये चीज़ आपको मैंने सारी वेरीफाई कर दी है, डेट भी यहाँ पे क्लियर कर दी है, कब कौन सी चीज़ को क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ करो वो ध्यानपूर्वक करो। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में कोई भी लॉक कर दे या रिपोर्ट कर दे
तो वो चीज़ आपको जो रिपोर्टिंग वाली चीज़ है वो अच्छे से सोच समझ के करनी है स्कूल में, कि कौन सी स्कूल में आपको पढ़ाना है, कौन सी में नहीं। और अगर आप एक सजेशन मैं और दूंगा, अगर आप जो भी स्कूल में डालना चाहते हो उसमें पहले फ़ोन करके पूछ ले कि हमारे जो है बच्चे का इतना नंबर आया आपकी स्कूल में, तो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लोग करें या नहीं करें, वो चीज़ आप सजेशन ले सकते हो। मेरी राय में आप लेओगे तो आपका बच्चे का सिलेक्शन 101% हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।